मुझे एक पुत्र दे दो। देखो कितने बढ़िया ढंग से ठाकुर जी से पुत्र मांगा, और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोलते थे, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं निरंतर मदन मोहन लाल जी का खूब दर्शन किया करूंगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी सीधी सीधी जीवन जिए, कोई इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। हमें बिहारी जी बड़े चतुर हैं, खुद टेढ़े हैं तो इसलिए भक्तों का भी जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही कर देते हैं। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। जीवन में अगर 10-15 दिन बड़े खुशी खुशी निकल जाएं तो चिंता और बन जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, 10 दिन से कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, निश्चित कुछ तो होगा। अब काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया, सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है, घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद करता है। 8 वर्ष का बालक काले खां का यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर कहीं खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, और एक सर्प ने उसको डस दी। सर्प के डसते ही महाराज नीला पड़ गया उसका पुत्र, बेहोश होकर गिर गया। बालक दौड़े दौड़े गए काले खां के घर। काले खां तो मंदिर में था, उसकी पत्नी को जाके बताया। पत्नी रोते रोते मंदिर पहुंची, जाकर के बोली जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देखा। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं क्या करूं।